एंड स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3। आइए देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, जब किसी भी सॉलिड को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन हमारे अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास पानी है, गिलास में है, और गिलास से हमने उसे कैसे में, जब तक वो गिलास में, उसकी पानी की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल। और जैसे हम उस पानी को कटोरी में डाल देंगे तो उसकी शेप कैसे हो जाएगी, हेमिस्फेरिकल। तो इस टाइप से जब सॉलिड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, पहला एग्जाम्पल है इसका। कहता है एक कोन है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 24। किसका बना रखा है, ये क्ले मॉडलिंग, जिससे बच्चे खेलते रहते हैं ना, वो क्ले की जो मिट्टी आती है। और कहता है अब उसने इसको बिगाड़ कर एक गोला बना दिया। ठीक है, जितनी मिट्टी इसमें लगी हुई थी, यानी जितनी क्ले इसमें लगा हुआ था, किसमें, कोन में, उसमें ना एक्स्ट्रा ऐड करा ना उसमें से निकाला, उसी से क्या बना दिया, गोला बना दिया। यानी जितनी वॉल्यूम यहाँ था उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर है। तो जो नया सॉलिड बन गया है, अब इसकी रेडियस फाइंड आउट करो। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये तो आप अपने आप लिख लोगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये हमारा आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, 4/3 पाई, इसका आर हमने कैपिटल आर मान लिया इस टाइप से। तो 3 से 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट कर दिया। आर स्क्वायर यानी कि 6 × 6, और यहाँ से एच है हमारे पास 24, ये है r³। ठीक है, तो देखो 6 × 6 × 6 × 4 इज इक्वल टू r³। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 वो 24 था, तो 6 × 6 और r था हमारे पास 24। तो 24 जो था हमने उसको इस टाइप से लिख दिया। बस अब आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, इसको तो मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूँ × 4 और r³, बस फाइंड आउट कर लो, ये इससे कट जाएगा। और 4 का हमारे पास क्यूब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए बताता हूँ आपको। देखो इसमें एक हमारी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 4 भी था, तो इस 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए हमारा ये अभी निकल नहीं पा रहा था। तो r³ 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6³ इज इक्वल टू r³ आ गया, इससे 3 से कर दिया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि हमारा 4 यहाँ से रह गया था। तो ये एग्जाम्पल हमारा 8 कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसका मैंने फिगर पहले से ही बनाया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 9। देखो क्या है, घरों पर आपने ब्लैक टंकी देखी होंगी, सभी के घर पर होती है आजकल। तो वो कैसी है, सिलेंड्रिकल होती है, और ये तो छत पर है। और एक उन्होंने घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा रखा है। वाटर टैंक किस टाइप का है, क्यूबोइडल टाइप का है, जिसकी लेंथ ये दे रखी है, ये ब्रेड दे रखी है, और ये हाइट दे रखी है हमें। ठीक है, हाइट हमने वहाँ h मानी हो, तो इसको, इस वाले हाइट को हम कैपिटल H मान लेंगे। ठीक, अब देखो ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर ही कर लें, इसको भी सेंटीमीटर कर लो, और ये भी 144 सेंटीमीटर कर लिया हमने। कहता है ये टंकी हमारी खाली हो गई, हमने मोटर पंप की हेल्प से इसमें से पानी यहाँ पर भर दिया। ये पूरा भरा हुआ था, इसमें से पानी हमने यहाँ पर भर दिया। जब हमने इसमें से पानी भर दिया तो इसमें पानी कम हो गया, मान लो वो इस हाइट तक आ गया। ठीक है, तो ये अब हमारा वाटर रह गया। कहता है जब हमने इसको फुल कर दिया तो अब हमारे जो नीचे वाला वाटर टैंक है, इसको सम्प बोलते हैं हम, SUMP, अंडरग्राउंड वाटर टैंक को। ठीक है, तो इसमें पानी किस लेवल तक बच गया, उसकी हाइट फाइंड आउट करो। तो देखो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, लिख लेना। नाउ कैपेसिटी लिख लो, या वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक।
उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, एच हमने कैपिटल लिया तो कैपिटल एच ले लो। तो इसको अगर 3.14 दे रखा तो आप 3.14 ले लेना, अदरवाइज हम क्या ले सकते हैं, इसको 3.22/7 भी ले सकते हैं। शायद इसमें 3.14 है तो मैं 3.14 से ही कर रहा हूँ। 3.14 आर हो गया हमारा 60 × 60 × 95 इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, वो आप अपने आप करोगे। आगे आता है हमारे पास, अब देखो ये जो वॉल्यूम है ये किस चीज़ का वॉल्यूम है, ये वही वॉल्यूम है जो हमारा खाली हुआ है, ठीक है ना, जितना खाली हुआ वही तो वॉल्यूम है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, ठीक है, या पहले वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम कह लो या कैपेसिटी कह लो, कैपेसिटी ऑफ सम्प, नीचे वाले का हम पहले निकाल लेते हैं कैपेसिटी। और क्या होती है एल बी एच, एल यानी 157 मल्टीप्लाइड बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय 95 सेंटीमीटर क्यूब। ये फुल टैंक की है, ये भी फुल टैंक की है। अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, इस वाले में से इसको माइनस कर दूं तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास निकल के आ जाएगा लेफ्ट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, ठीक है, तो क्या होगा कैपेसिटी ऑफ सम्प माइनस कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये आ गया था 157 मल्टीप्लाइड बाय 144 × 95 माइनस 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 95, ठीक है। अब जो भी ये सोल्व करके हमारे पास आएगा, देखो इसको हम थोड़ा सा कैसे सोल्व कर सकते हैं, 157 144 और 95 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 314/100 × 60 × 60 × 95, 2 जीरो कट गई हमारे पास। देखो 157 और 95 ये कॉमन आ गया, कैसे, ये गया ये गया, यहाँ से क्या बचा 144, 157 इसमें से कॉमन ले लिया तो ये 2 बच गया, ओके। 95 पूरा बाहर चला गया तो 6 × 6 बच गया हमारे पास 36, ठीक है, 36 × 2 72, तो ये 72 बन गया, यानी 157 मल्टीप्लाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 72 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है। अब हाइट पूछ रहा है कि हाइट निकाल, तो हाइट कैसे हो जाएगी, इस पूरे वाटर को जो बेस का एरिया है, जो पूरा जो वॉल्यूम है उसको बेस के एरिया से डिवाइड कर दो, या इसकी हाइट मान लो, इसकी हाइट मान लो कि जो अमाउंट ऑफ वाटर रह गया। नाउ ये तो हमने निकाल लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ये निकालें L × B × K, ठीक है, L × B × K क्या आ गया 157 मल्टीप्लाइड बाय क्या था 95 मल्टीप्लाइड बाय 72, तो K की वैल्यू क्या जाएगी 157 95 × 72, L और B क्या है 157 और 144, तो 157 से कट गया, 72 से कट गया, 2 से इसको डिवाइड कर दो, डेट इज द हाइट ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द सम्प। और इसके बाद क्या कहता है कैपेसिटी ऑफ टैंक और कैपेसिटी ऑफ कौन सा टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक और क्यूबॉइडल टैंक, इनका रेशियो फाइंड आउट करो। तो अभी मैंने शुरुआत में कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक निकाली थी, कैपेसिटी ऑफ सम्प ये रही, दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, जो कटना है काट लो, आंसर तुम्हारा उसका आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है एक कॉपर की रोड है, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल h 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हमने निकाल दी 1/2 सेंटीमीटर। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और इससे क्या बनाया गया, वायर बनाया गया। जो वायर होती है देखो वो भी गोल होती है, तो वो भी एक तरीके का सिलेंडर है, उसकी लेंथ 18 मीटर यानी कि हाइट निकाल दी। तो कहता है उसकी थिकनेस फाइंड आउट करो। थिकनेस का मतलब है
डायामीटर, ठीक है। अगर मैं इसकी थिकनेस निकालूंगा तो यहाँ तक होती है, थिकनेस आधी नहीं होती, थिकनेस ये होती है। तो हमें वायर की थिकनेस निकालनी है, उसकी रेडियस हमने r मान ली है। तो देखो, लेट रेडियस ऑफ वायर, वो हमने मान ली r। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इससे बनाया गया, जितना वॉल्यूम इसका उतना ही वॉल्यूम वायर का रहेगा। वॉल्यूम ऑफ रॉड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में आर और एच अलग अलग हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, आर यहाँ पर क्या 1/2, 1/2 एच 8। आर यहाँ पर क्या हमें नहीं पता है, और एच कितना है 18, ठीक है। तो 2 से इसको काटा 4, फिर 2 से काटा 2, तो 2/18 ये नीचे आ गया। ये आर स्क्वायर है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमारे पास ध्यान देने वाली है, ये 18 मीटर है, तो ये 1800 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर 1800 कर लो इस टाइप से, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। तो इसको काटेंगे 1, ये 900 आ गया, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/900। तो आर स्क्वायर हो गया 1/30 का स्क्वायर, तो आर आ गया तुम्हारे पास 1/30 सेंटीमीटर, ठीक है। हैंस थिकनेस क्या हो जाएगी 2r, यानी रेडियस 2 × 2 में 1/30, डेट इज 1/15 सेंटीमीटर। तो 1/15 सेंटीमीटर तुम्हारी थिकनेस आ गई, किसकी, वायर की। तो ये गलती मत करना, ये हमने हमें छोड़ दिया था। चलो अब लास्ट एग्जांपल पर चलते हैं इसके। एग्जांपल नंबर 11 क्या कहता है, ये कहता एक हेमिस्फेरिकल टैंक है हमारे पास, इसका डायमीटर दे रखा हमें 3 मीटर, तो रेडियस निकल जाएगी 3/2 मीटर। कहता एक इसमें टंकी लगी हुई है जो 1 सेकंड में 3 सही 4/7 लीटर पानी बाहर निकाल रही है। तो बताओ ये पूरा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे हम, या कैपेसिटी ऑफ टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक कैसा है, हेमिस्फेरिकल, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3, ठीक है। अब पाई की वैल्यू देख लेना आप, इसमें क्या दे रखी है, अगर 3.14 दे रखी है तो 3.14 ले लेंगे, और 22/7 दे रखे तो 22/7 ले लेंगे। तो ये 3/2 और 3/2। चलो मैं फ़िलहाल 22/7 ही लेके करता हूँ। तो 2 से देखो ये 2 कट गया, 2 से ये 11 आ गया, 3 से ये 3 कट गया, तो ये आ गया 99/14 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सॉरी मीटर है ये, मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब क्या होता है 10,000 लीटर। अब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब टाइम फॉर एम्प्टिंग द टैंक, तो 99/14 इंटू 1000 लीटर, इसको डिवाइड कर दो 1 सेकंड वाले से, 7 21 और 4 25/7। बस सोल्व कर लो इसको, इतने सेकंड में आ जाएगा। और अगर आंसर सेकंड ज़्यादा आ जाए तो उसको मिनट में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका पहले क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम लीटर में चाहिए, क्योंकि 1 सेकंड में इतने लीटर पानी खर्च हो रहा है या बाहर निकल रहा है। तो जो भी वॉल्यूम आया उसको 1 सेकंड वाले से डिवाइड कर दो, सेकंड में आंसर आ जाएगा। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेना, कैसे, 60 से डिवाइड करके। आइए करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक स्फेरिकल बॉल है हमारे पास, उसकी क्या है, रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करा जाता है एक सिलेंडर में, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, जिसकी रेडियस हमें दे रखी है और हाइट हमें नहीं फाइंड आउट है। तो रेडियस देखो कितनी है इसकी,
इसकी तो करना क्या है इसमें, देखो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा। ये जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर गिवन है हमें यहाँ पर, ये जो रेडियस है दिस इज 6 सेंटीमीटर। नाउ फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले लिखेंगे, स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 देखो पाई से तो पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब यानी 4.2 4.2 एंड 4.2, 6 × 6 × एच, 6 × 6 को भी इधर ही ले आओ तो 4 × 4.2 4.2 4.2, 3 × 6 × 6, ये आ गया h। 6 से काटा तो 0.7 आ गया, इस 6 से काटा ये भी 0.7 आ गया, ये आ गया 1.4। सबको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, सेंटीमीटर में आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है कि 3 गोले हैं हमारे पास, 3 स्फेयर हैं हमारे पास, पहले का रेडियस 6, दूसरे का 8 और तीसरे की 10। तीनों को पिघलाया जाता है और पिघला कर क्या हुआ एक बड़ा गोला हमारा बनाया जाता है। जो ये बड़ा गोला बन गया है या बड़ा स्फेयर जो बन गया इसकी रेडियस फाइंड आउट करो। तो इसमें भी सेकंड में भी फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फेयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 पाई, उसको हमने R1 माना है तो R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब और 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, देखो 4/3 और पाई कॉमन, R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, इनकी वैल्यू रख दो, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। बस इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो और उसका क्यूब रूट निकाल देना, जो भी होगा वहाँ से तुम्हारी रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है 216, ये होता है 512 और ये होता है हमारा 1000। ये R क्यूब हो गया, इनको ऐड करो 28, ये 1728 आ जाएगा। R क्यूब हो गया, ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, तो R आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। बस इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन में वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक कुआं खोदा, वेल खोदा हमने, कैसा खोदा सिलेंड्रिकल। इसमें से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से हमने एक स्टेज बनाया। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करा। प्लेटफॉर्म कैसा है क्यूबॉइडल, उसकी बेस लेंथ और बेस दे रखा है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो जो इसका वॉल्यूम है और जो इसमें से मिट्टी निकली है इसका वॉल्यूम है वो इक्वली होना है। नाउ फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो तो लिख दोगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी रेडियस यहाँ पर निकाल कर दिखा दो। आर कितनी है 7/2 मीटर। दिस इज योर एल, दिस इज योर बी, ये हमने कैपिटल एस से दिखाई दिया तो स्मॉल एस से हम इसको दिखा देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ डग आउट क्या होता है पाई R स्क्वायर एच LBH। ये बन गया हमारे पास पाई 22/7 R 7/2 7/2 इंटू H 20 22 इंटू 14 इंटू H। देखो 2 से कट गया 11, 7 से ये कट गया तो क्या गया 2 से फिर इसको काट दो 10, तो 11 इंटू 7 इंटू 10
22 और 14 इधर ले आए इज इक्वल टू h। 7 से 2 काटो, 2 से ये 5 काटो और 5 से ये 2 काटो, 5/2 h यानी 5/2 का मतलब 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर हाइट आ गई उस प्लेटफॉर्म की जो कुएं से निकाली गई मिट्टी से बना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखो कैलकुलेशन आपको अपने आप ही करनी है क्योंकि आप 10th क्लास में हो। अब आपको गुणा भाग ये तो मैं सिखाने नहीं वाला, वो चीज़ें आपको अपने आप करनी है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बड़े क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब अपने आप कर लोगे। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।